हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 5/6। देखते हैं कार्यपत्रक 5। दक्षता है इसकी व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को पहचान पाना। यानी हमारा जो कार्यपत्रक 5 है उसमें हम देखेंगे विलोम शब्द। देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ वाले का मतलब ही विलोम शब्द है। देखते हैं। सूखा, सूखा का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? सूखा का होता है गीला, तो इसको मिला देंगे, यहाँ गीले से मिला दिया हमने। अगला शब्द है हमारा प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द होता है बच्चों उत्तर, तो प्रश्न को मिला देंगे हम उत्तर से। अगला शब्द है हमारा आकाश। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल या धरती, तो आकाश को बच्चों यहाँ ये धरती से मिला देंगे। अगला है अस्त। अस्त का उदय मिला हुआ है पहले से ही। अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है बच्चों विष, विष से मिला देंगे। अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द होता है बच्चों अनर्थ, अर्थ को अनर्थ से मिला देंगे। अगला है कटु। कटु होता है कड़वा, मृदु होता है मीठा, तो कटु को मृदु से मिला देंगे। और ज्ञान, ज्ञान को मिला देंगे बच्चों अज्ञान से। इधर देखिए बच्चों, ये है प्रकाश। प्रकाश को मिलाएंगे हम, विलोम शब्द होता है अंधकार, ये अंधकार से मिला दिया। अपमान, अपमान को मिलाएंगे मान से, यहाँ मिला देंगे। धरा का होता है विलोम शब्द गगन, तो बच्चों धरा को गगन से मिला देंगे। धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म, तो धर्म को अधर्म से मिला देंगे। जीवन का विलोम शब्द होता है बच्चों मरण, जीवन को यहाँ मरण से मिला दिया। ऊंचा का विलोम शब्द होता है बच्चों नीचा, ऊंचा को नीचा से मिला दिया। आलस का होता है स्फूर्ति, आलस को स्फूर्ति से मिला दिया। साहसी, साहसी का विलोम शब्द होता है कायर, साहसी को कायर से मिलान कर दिया। और दंड, दंड का होता है पुरस्कार, तो दंड को पुरस्कार से मिला दिया। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहले प्रश्न में मिलान करना था, यहाँ हमें विलोम शब्द लिखना है। क है इसमें एक, एक का विलोम शब्द होता है बच्चों अनेक। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक। सच, सच का विलोम शब्द होता है बच्चों झूठ। जीत, जीत का विलोम शब्द होता है बच्चों हार। खुला, खुला का विलोम शब्द होता है बंद। सुख, सुख का विलोम शब्द होता है दुख। कम, कम का विलोम शब्द होता है बच्चों ज्यादा। चुस्त, चुस्त का विलोम शब्द होता है बच्चों आलसी। दूर, दूर का विलोम शब्द होता है बच्चों पास। दाया, दाया का विलोम शब्द होता है बाया। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं आदि, लघु, अंत, रक्षक, घृणा, गुलामी, दीर्घ, आरोही, अज्ञानी, आजादी, ज्ञानी, आय, निर्जीव, अवरोही, वे, सजीव, पूर्व, प्रेम, वक्षक और अपूर्व। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं बच्चों, इनमें ही इन शब्दों के विलोम शब्द छिपे हुए हैं, तो नीचे लिखना है हमें। पहले जैसे ये आदि लिखा, और आदि का यहीं के यहीं मिल गया अंत। अब है लघु, तो लघु का अगर बच्चों देखेंगे तो ये है दीर्घ, तो लघु का विलोम शब्द हमने लिख दिया दीर्घ। अब रक्षक, रक्षक का देखेंगे, इसमें चलेंगे बच्चों, इसमें से ढूंढना है, तो ये हो गया वक्षक, तो रक्षक का हो गया वक्षक। अगला शब्द है घृणा, घृणा का होगा बच्चों प्रेम, तो हमने लिख दिया घृणा का प्रेम। अगला शब्द है हमारा गुलामी, गुलामी लिख दिया, तो गुलामी का हो गया आज़ादी, ये आज़ादी लिख दिया। फिर आगे देखेंगे बच्चों ज्ञानी, ज्ञानी का क्या हो गया अज्ञानी, या अज्ञानी का ज्ञानी हो जाएगा। अगला शब्द है आरोही, आरोही का ये अवरोही है, आरोही का अवरोही हो जाएगा। आय का व्यय हो जाएगा, आय का व्यय लिख दिया। सजीव का निर्जीव, या निर्जीव का सजीव, और पूर्व का अपूर्व। इस प्रकार बच्चों ये हमने हल किया कार्यपत्रक 5। अब देखते हैं कार्यपत्रक 6। दक्षता है इसकी व्यावहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना,
और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। यहाँ बच्चों हम देखेंगे कि एक वचन वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी संख्या एक होती है उनको एक वचन कहते हैं, और वे शब्द जो एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, दो या दो से अधिक होने का बोध कराते हैं, उसमें बहुवचन होता है। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। क है इसमें दीवार, तो दीवार का बहुवचन क्या होगा बच्चों? दीवारें, दीवार या दीवारें, तो इसका सही बहुवचन होगा दीवारें। अगला है ख माला, माला का बहुवचन क्या होगा? माली, मालें या मालाएं, तो सही बहुवचन होगा मालाएं। यहाँ राइट टिक कर दिया हमने। अगला है ग बच्चा, बच्चा का बच्चों, बच्ची या बच्चे, तो बच्चा का सही बहुवचन होगा बच्चे, बच्चे कर दिया हमने। अगला है घ कथा, कथा का कथा, कथाएं या काथा, तो इसका सही होगा बहुवचन कथाएं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। क है इसमें घर में खाली जगह बिखरी पड़ी हैं, चीजें या चीज। यहाँ देखेंगे बच्चों जो हमारी क्रिया है पड़ी हैं बहुवचन की है, तो शब्द भी बहुवचन आएगा, चीजें आ जाएगा। घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं। अगला है ख खाली जगह मेला देखने गए, गए बहुवचन है, तो लड़का और लड़के क्या आएगा? लड़के आएगा, क्योंकि बहुवचन क्रिया है। अगला देखेंगे ग टेबल पर कुछ खाली जगह रखी हुई हैं, बहुवचन की क्रिया आ रही है, तो क्या आएगा? पुस्तक या पुस्तकें, तो यहाँ आएगा बच्चों पुस्तकें, क्योंकि क्रिया किससे आ रही है? बहुवचन की। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। अगला है घ मेरे आते ही सारी खाली जगह उड़ गईं, गईं बहुवचन है, क्रिया तितली या तितलियां, तो यहाँ आएगा तितलियां। जब क्रिया बहुवचन की आ रही है तो यहाँ शब्द भी क्या आएगा? बहुवचन ही आएगा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। शब्द पढ़ते हैं, हमारे पास शब्द दे रखे हैं बच्चों यहाँ डिबियाँ, तलवार, रोटियां, कवि, कोए, चादर, बर्तन, बच्चे, अनेक, गुड़ियां, भाला, मटका। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, और नीचे इधर एक वचन के शब्द लिखने हैं, इधर बहुवचन के लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है? डिबियाँ, डिबियाँ बहुवचन शब्द है, बहुवचन में लिख दिया। तलवार एक वचन है, एक वचन में लिख दिया। रोटियां, रोटियां शब्द बहुवचन है, बहुवचन में लिख दिया। कवि एक वचन शब्द है, एक वचन में लिख दिया। कोए बहुवचन होगा, इधर लिख दिया। चादर एक वचन है, इधर लिख दिया। बर्तन एक वचन है, एक वचन में लिख दिया। बच्चे बहुवचन है, बहुवचन में लिख दिया। गुड़ियाँ बहुवचन है, बहुवचन में लिख दिया। और भाला, भाला क्या है? एक वचन, और मटका एक वचन। इस प्रकार बच्चों हमने इनको हल किया। अनेक शब्द रह गया, अनेक हमारा बहुवचन है, इधर लिख दिया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। इसमें पहला है क मेरे घर की छत पर मोर बैठे था। अब इधर देखिए, यह क्या है? मोर बैठे, बैठे यानी बहुवचन, और था से लग रहा है, था आएगा एक वचन के लिए। अब बैठे थे आता है, तो या मेरे घर की छत पर मोर बैठा था आएगा, बैठे की जगह बैठा होगा। अब इसको शुद्ध करके लिखते हैं, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला देखते हैं बच्चों ख उसकी बहनें ने राखी बांधी। बहन कर देंगे इसको, उसकी बहन ने राखी बांधी। अगला आएगा बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। पौधा और यहाँ लगाए बहुवचन की क्रिया है, पौधा एक वचन हो गया। शुद्ध करके लिखेंगे तो इसको बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, यानी बहुवचन का हो गया। तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। तो बच्चों हमने हल किए कार्यपत्रक 5 व 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, मैथ की कक्षा 6 व 7 की मैथ की कार्य पुस्तिका पूरी वर्ग बुक हल करके हमने डाल दी है यूट्यूब पर। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। कक्षा 8 के हिंदी कार्यपत्रक भी हमने डाल रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अनेक गतिविधियां हम विद्यालय में जो कराते हैं वो हमने यूट्यूब पर डाल रखी हैं, उनको आप देख सकते हो। हमारे चैनल से जुड़े रहें, कंटिन्यू देखते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शीघ्र ही नए वीडियो में।